हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा? एनडीए बता दे। तेरा बाप आया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तेरे पापों का हिसाब आया। है व्हाट्सअप गाइज, आपका अपना भाई दावोस के फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया है। गाइज आज मैं कुछ लोगों की, जैसे कहते हैं ना, खल्ली उधेड़ना, वो उधेड़ने वाला हूँ। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं वैसे किसी राजनीतिक में तो घुसना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। जैसे एक नेता है हमारे, जिसके नाक जैसा टेढ़ा है ना, वैसी वो बोलता भी है। एक बार लो, सुन लो। नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा, और किसी शहर में अध्यक्ष महोदय, कानपुर के इधर मैंने गिने नहीं, लेकिन दिखते वहां भी हैं। बाकी गिन लिए? ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा अध्यक्ष जी सांड दिखते हैं सड़क पर। दो सालों में थी, और हरदोई में तो सेकंड फ्लोर पे सांड चढ़ गए थे 2। उनको रात भर सेवा करनी पड़ी थी सरकार को। लो भाई, ये तो समाजवादी हो गए। गाइस आपने सुन लिया, ये सिर्फ इनको ना शिक्षा से मतलब है, ना इनको विकास से मतलब है, ना इनको कुछ विकास दिखता ही नहीं है। सिर्फ सांड, रास्ते पे सांड आ गया, ये सांड से वो हो गया, ये। अरे भाई, तुमने अपने उसमें क्या करा? तुम भी तो मुख्यमंत्री थे, तुमने क्या करा? तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए, है? ये सब तो दिखता नहीं है। यानी यूपी में इतनी विकास हुई, इतनी विकास हुई, इस नेता को कोई विकास नहीं दिखता। इसे राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, नहीं बन गया है, वो भी इसको नहीं दिख रहा ना। इसको जैसे बहुत से योजना आया, उसको कुछ नहीं दिखा। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक टांग खींचना, वो हाल है इसमें। और इसकी पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो कभी कुछ बोलते हैं, कभी हमारे गीता को जलाने के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो इन्हें वो नहीं दिखता। गाइस एक बार इसकी कुछ करतूते या कारनामे देखो, कैसे ये धर्म के नाम पर अगर वर्ग विशेष, जाति विशेष को अपमानित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। यानी सीधे सीधे। गाइज आपने यूपी के कुछ नेताओं के तो कारनामे देख लिए, अब मैं आपको यूपी से सीधे वहां ले चल रहा हूं, हैदराबाद। आप समझ तो गए होंगे मैं किसके बारे में बोलने वाला हूं। इनको मोदी भी ढंग से नहीं बोलना आता है, मोदी साहब बोलते हैं। अब बताओ इनकी राजनीति कहाँ है? सिर्फ जो कहते हैं ना, ये एक, इन्हें सत्ता से मतलब है, इन्हें जीतने से मतलब है, इन्हें ना शिक्षा से मतलब। वो अपने जिस कहते हैं ना कि कास्ट वाइज या अपने हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते हैं, वो उन्हें भी नहीं शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक इसको समझती ही नहीं है। लो मैं इन्हें, गाइस आप सुनो इनकी बातें, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।
चाहे 2024 में बना देंगे या 29 में नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। गाइज आपने इनकी बात सुन ली। अच्छा गाइज, मैं आपसे पूछता हूं, कभी इन्होंने ये बोला है कभी कि मुसलमानों के लिए कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए? मुसलमानों के लिए कभी सुना है? इनको शिक्षा देना ही नहीं है, मुसलमानों को पढ़ाना ही नहीं है। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो इनकी राजनीति चलेगी नहीं। ये इसलिए हिंदू मुस्लिम या मैं मुस्लिम हूं तो मुझे वोट दो, ये बस ओवैसी साहब को यही आता है और इनको कुछ नहीं आता। और गाइस इनके भाई साहब हैं, मैं उनकी बातें सुनाता हूं, लो पहले बात सुन लो उनकी। अरे हिंदुस्तान, हम 25 गॉड है ना, तुम 100 गॉड है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत। गाइज आपने इनकी भाई साहब के वार्तालाप तो सुन ही लिया होगा। क्या बोल रहे कि 15 मिनट के लिए यानी फोर्स यानी पुलिस हटा दो, फिर हम हिंदुओं को बताते हैं। अरे जा क्या हिंदुओं को बताएगा? आज के हिंदू जाग रहा है, ये नहीं पता कि सिर्फ हैदराबाद में ही चलेगा ये सब। कहीं गलती से नॉर्थ में आके मत बोल दियो ऐसे, तो पता चले कि अब क्या मैं उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता हूं। गाइस आप बहुत समझदार हो, आप समझते हो। बाकी बात, ऐसी पॉलिटिक्स तो अब नहीं चलने वाली है आज के जमाने में, और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वहां करके सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स अभी तक चल रही है। लेकिन गाइस आप बहुत समझदार हो, इन सब बातों में कभी ना आना चाहिए। और जो शिक्षा की बात करे, जो मतलब आपके विकास की बात करे, तो आप उसके तरफ वोट तो सपोर्ट करो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहा हूं कि मैं उसका नाम भी लेता हूं तो मुझे हंसी आती है। आपको ही पता है गाइस, आजकल कहते हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, मतलब बोलना तो आता ही नहीं है। कभी मैंने कभी सुना था अपने भाषण में, भाई साहब कह रहे थे कि किसानों के लिए खेतों में टाइल्स लगवा दूंगा जिससे किसान के पैर में मिट्टी ना लगे। अरे बाबा, टाइल्स लगा दोगे तो फसल कहां से उपजेंगे, खेती कहां से होएगी? लो एक बार गाइस आप भी सुनो इनकी बात। Make me prime minister, he says. Make me the chokidar. No. Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അംബാനിയുടെ ചൗക്കീദാർ, അനിൽ അംബാനിയുടെ ചൗക്കീദാറായി മാറി. 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. Then what do we do? 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 കോടി അനിൽ അംബാനിക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകി. He's never made an aircraft in his life. आपने इनकी बात सुन ली, और गाइस मैं तो बहुत हैरान रहता हूं इनकी बात सुन के। मतलब अपने देश से बाहर भी ये बंदा जाता है ना, तो अपने देश की बुराई करके अपने देश को नीचे दिखाना चाहता है। गाइस पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे, यानी सही है कि यूपी से हरा के वहां कहां भेज दिया, उधर साउथ में वायनाड नाम है ना वहां पे। अब क्या पता, वो मुझे पता है कि क्यों वहां चला गया, क्यों वहां से जीत भी गया। गाइज वहां पे ऐसा लगा लो कि किसी, जैसे हिंदू मुस्लिम कहते हैं ना, तो ऐसी वहां पे जनसंख्या ज्यादा है, इस मारे आप समझ जाओ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इस मारे वहां से वो जीत भी गया। अब गलती से ये कहीं अमेठी तो अब आने वाला नहीं है गाइज, आप समझ गए होंगे। और गाइज ऐसा लगा लो कि राम मंदिर का यहाँ, तो गाइज सबको यहाँ आना चाहिए, तो ये बाबा धरना दे रहे थे रोड पे बैठ के। बताओ, ऐसा होना चाहिए कभी? और ये लोग इसलिए नहीं आए, हमारे 22 तारीख को अयोध्या ये लोग इसलिए नहीं गए, चाहे अखिलेश यादव हो गया, चाहे ये राहुल गांधी हो गया, चाहे ये
ममता बनर्जी हो गए, चाहे जितने भी हैं, ये सब इसलिए नहीं आएगा। आप समझना चाहिए इससे कि ये हिंदू मुस्लिम करके जीतते हैं। अगर ये हमारे उसमें आ जाते तो क्या होता है, इनके मुसलमान भी इनसे नाराज हो जाते कि ये भी हिंदुओं की तरफ जा रहे हैं। ये इसलिए नहीं आएगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा गाइस। आप समझते नहीं हो। बताओ ये कितने बड़े वो हैं, हिंदू दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूं, जनेऊ धारण करता हूं, लेकिन जिस दिन राम जी का प्राण प्रतिष्ठा था उस दिन ये कहां थे? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं अयोध्या गए? गाइस आपको इनसे पूछना पड़ेगा। गाइस आप बहुत समझदार हो। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और सिर्फ इनको अपने राजनीतिक से मतलब है। गाइस आप समझो इन बातों को, और बाकी इनकी थोड़ी और बातें मैं सुनाता हूं, लो सुनो एक बार। 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 കോടി അനിൽ അംബാനിക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകി. He's never made an aircraft in his life. गाइस मैं अब उनकी बात करने वाला हूं जिनको मैं अपने लाइफ में रियल हीरो मानता हूं। ऐसे दो शख्स हैं, पहला मोदी जी, दूसरा योगी जी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, मैं ये कहता हूं उन दोनों शख्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और तो और उन्होंने, मैं आपको बता दूं, 2014 में जब वो पहली बार आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, उसी से वो जीते थे। मोदी जी राम मंदिर बोला था और 2024 आते यानी 10 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं, जजमेंट आया कोर्ट के ही उससे, लेकिन उन्होंने बनवाया। और मैं तो ऐसा, आप लोग देखना, जब मोदी जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे थे ना, तो ऐसा आप फील करोगे ना कि साक्षात वो राम जी ही जा रहे थे अंदर, जब मंदिर में जा रहे थे ना। गाइस एक बार देखो इस वीडियो को। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। आपने मोदी जी को देख लिया, कैसा आपने फील करा? गाइस एक बार फील करना, ऐसा लग रहे हैं ना कि साक्षात राम जी जा रहे हैं उस मंदिर में। अब आप बताओ कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, ये मोदी जी को क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, क्यों नहीं करना चाहिए? मोदी जी को नहीं करना चाहिए, क्या पप्पू को करना चाहिए है? या ममता बनर्जी को करना चाहिए, या अखिलेश यादव को करना चाहिए? अखिलेश यादव तो अपने उनका जब टाइम था तो उन्होंने तो राम भक्तों पे गोली चलवा दिया था, है? अब मैं पप्पू से तो ये पूछना चाहता हूं कि 70 साल जब मौका था, 70 साल जब मौका था, क्यों नहीं राम मंदिर बनवाया था? किस बाबर के बाप ने तुझे मना किया था, है? जब भी तो बनवा सकता था। गाइस आप लोग बहुत समझदार हो। गाइस आपने तो देख लिया, इस पप्पू को तो देख ही लिया। गाइस मैं अपने उस शख्स के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे मैं इस देश का प्रधानमंत्री जरूर देखना चाहता हूं। आप बहुत समझदार हो, समझ गए होंगे। मैं एक बार योगी जी को इस इंडिया के प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। और गाइस कहते हैं ना कि इनकी बोली पत्थर की लकीर, अगर इन्होंने कह दिया तो करके दिखाएंगे। इन्होंने अपने राज्यसभा में कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो इन्होंने मिला दिया। एक बार वो भी वीडियो देखो आप। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है?
आपने देख लिया, योगी जी ने बोला कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो उन्होंने सही में ही मिला दिया। और आज के डेट में यूपी में ऐसा कोई माफिया और ना कुछ ऐसा गुंडागर्दी। तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। दी है जैसे पहलों की सरकार में चलता था। मैं तो अब उन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता, उनको तो कुछ समझ ही नहीं है, पता नहीं क्या है। कहते हैं कि मतलब कोई सा भी उनको डिबेट भाषण में बुला लो ना तो उनको सांड के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो गाइस इस बार 24 में उनको निपटा ही देना। इस बार 80 के 80 आप बहुत समझदार हो गाइस। और बस मैं अपनी वीडियो यहीं खत्म करना चाहता हूं। और जय श्री राम। जो हिंदू राम मंदिर बनवाया आपको उसी को सपोर्ट करना है। आप बहुत समझदार हो। जय श्री राम।